बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थाल न्यूज़ के साथ मैं हूं जवेद मारम घल्लू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थाल न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खुशाब के हल्का NH94 की, जो कि इलाका थाल और तहसील नूरपुर पर ज़्यादातर मुश्तमिल और तहसील कैदाबाद का कुछ इलाका भी उसमें आता है। यहाँ पर यह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शाकिर बशीर अवान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसानुल्लाह खान टिवाना साहब के दरमियान मुकाबला होता है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता 2018 के आम इंतखाबात में यहाँ पर जो है मलक एहसानुल्लाह टिवाना साहब ने जो है कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट उनके पास था और मलक शाकिर बशीर अवान साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, वो रनर अप उम्मीदवार ठहरे और जो है यूं वो अपनी सीट हार गया। आपको बताएं कि इस बार जो है कौन सा उम्मीदवार है, जो आने वाला इलेक्शन है उसमें जो है किस उम्मीदवार का पलड़ा जो है भारी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट की मांग जो है वो पूरे मुल्क की तरह खुशाब में भी काफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरियाती वोटर मौजूद है। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर धड़ाबंदी की अगर बात की जाए तो टिवाना ग्रुप की खासा पुराना और एक मुतहर्रिक ग्रुप है, उनका भी एक धड़ेबंदी का काफ़ी वोट है, जिसकी वजह से जो है उनको धड़ों के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजरियाती वोटर की ताकत भी हासिल है। आपको बताएं कि मलक शाकिर बशीर अवान साहब भी काफ़ी पुराने और सियासतदान और तीन बार जो है यहाँ से MNA मुंतखब हो चुके हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे कि मलक शाकिर बशीर अवान साहब भी इतने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट भी उनके पास होगा तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM की जो महंगाई की सूरत हाल है उसकी वजह से जो है उनको उनके वोट बैंक पर काफ़ी असर पड़ सकता है। लेकिन जो धड़ाबंदी है वो बदस्तूर उनके साथ खड़ी, क्योंकि यहाँ पर जो है तहसील नूरपुर की अगर बात की जाए इलाका थाल में तो धड़ाबंदी की सियासत ज़्यादातर चलती है, जो कि दोनों ग्रुपों के धड़े जो हैं ताहाल एक दूसरे के साथ अपने ग्रुपों के साथ अभी तक खड़े हैं और अभी तक किसी धड़े ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या PMLN की वजह से एक दूसरे को नहीं छोड़ा। और यहाँ पर सूरत हाल है ये है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो भी मुतहरिक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर भी मुतहरिक है। गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात जब 2022 में जुलाई में हुए तो वहाँ पर जो शख्सियात परस्ती और धड़ाबंदी को एक काफ़ी धचका लगा है। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो है मलक शाकिर बशीर अवान के लिए जो है परेशानी साबित हो सकती है। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, अगर बात की जाए धड़ों की, तो धड़ों के हवाले से दोनों जो उम्मीदवार हैं मलक शाकिर बशीर अवान हो मलक एहसानुल्लाह टिवाना साहब हो, उनके धड़े जो हैं बदस्तूर उनके साथ मौजूद हैं। ताहम नजरियाती वोटर का जो फ़र्क है वो उनमें वाज़ेह है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है इन दिनों काफ़ी मुतहरिक है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट भी खुशाब में ख़ास तौर पर हल्का NH94 में काफ़ी मजबूत है। क्योंकि यहाँ पर जो है आपको बताएं कि ज़िमनी इंतखाब जब पंजाब असम्बली का 2021 में हुआ तो मलक वारिस कल्लू के साहबजादे मुअज़्ज़म शेर कल्लू साहब ने जो है उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद जो है कामयाबी हासिल की। लेकिन इस वक्त सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है इस वक्त अरूज पर है। उसके बावजूद जो है मुकाबला इंतहाई कांटेदार होने जा रहा है और मलक शाकिर बशीर अवान और एहसानुल्लाह टिवाना साहब के दरमियान जो है कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। क्योंकि ये जो हल्का है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नजरियाती वोटर्स भी इसमें मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अरूज भी उसमें शामिल हाल होगा और धड़ाबंदी की सियासत भी अहम किरदार अदा करेगी। तमाम इस वक्त जो है दोनों धड़े जो हैं पुरजोश हैं और पुर उम्मीद हैं कि वो जो है इलेक्शन जीत जाएंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक के हवाले से आपको बताएं कि गुज़िश्ता 2018 के आम इंतखाबात में गुलस्कर खान बगूर साहब को जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और 43,000 वोट से ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए और वो वोट भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिनते हैं मलक एहसानुल्लाह टिवाना साहब। और वो कहते हैं कि गुलस्कर खान बगूर साहब ने जो है पार्टी से बगावत की, जिसकी वजह से उनको कम मार्जिन से जीत हुई। और इस बार जो है मतलब गुलस्कर खान बगूर साहब जो है MNA के इलेक्शन से दस्तबरदार हैं। ये परेशानी भी मलक शाकिर बशीर अवान साहब के सामने होगी। ताहम जो है आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद वादे हो जाएगी और दोनों धड़ों की जानिब से जो है एक दूसरे को हराने के लिए अज़म ज़ाहिर किया जा रहा है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की वजह से जो है ये बात कही जा सकती है कि नफसियाती बर्तरी जो है मलक एहसानुल्लाह टिवाना साहब को मलक शाकिर बशीर अवान पर हासिल है। दूसरी जानिब मलक शाकिर बशीर अवान के वोटर्स भी खास से मुतहरिक नजर आते हैं और वो भी पुरजोश अंदाज में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलक एहसानुल्लाह टिवाना को हराने का जो है अज़म रखते हैं। ताहम आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या होती है ये तो वक्त ही बताएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल थाल न्यूज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमें हमेशा की तरह बाखबर